Hello bachcho, let's see the question. The question says that let a is equals to limit x tending to 1 x upon ln x minus 1 upon x ln x. B is equals to limit x tending to 0 x cube minus 16x upon 4x plus x square. C is equals to limit x tending to 0 ln 1 plus sin x upon x, and D is equals to limit x tending to minus 1 x plus 1 whole cube divided by 3 sin x plus 1 minus sin x plus 1. Then the matrix A B C D is okay. मैट्रिक्स A B C D जो है वो हमारे पास क्या होगी ये हमको बताना है. तो सबसे पहले हमने देखा लिमिट. तो A इज इक्वल टू हमारे को कितना गिवन है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x अपॉन ln x माइनस 1 अपॉन x ln x है. ओके तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको पहले सॉल्व किया. ओके तो इसको सॉल्व किया तो हमने देखा यहाँ पे कि लिमिट x टेंडिंग टू कितना है, 1 है. ये हो जाएगा. अब हमने इसको एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, एक्स ln x हो जाएगा. ओके अब यहाँ पे ये क्या बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है x टेंडिंग टू 1 करने पे ये 0/0 फॉर्म बन रहा है. ओके तो 0/0 फॉर्म बन रहा है तो हम इसमें एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं. तो 2x अपॉन ये कितना हो जाएगा, x ln x का किया तो 1/x आ गया. ओके और प्लस यहाँ से x का डेरिवेटिव किया तो कितना आ गया, ln x आ गया. ओके तो ये तो हो गया 1. ओके तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 1 ये हो जाएगा, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2. ओके तो ये लिमिट तो हमारे पास 2 आ गई. अब इसके बाद में हम दूसरी लिमिट चेक करते हैं. ओके b वाली. तो b जो है वो हमारे पास कितना है, b इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 16x अपॉन ये कितना हो जाएगा 4x प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. ओके तो हमने इसको भी सॉल्व किया. ये भी हमारे पास कितनी है, 0/0 लिमिट बन रही है. ओके 0/0 बन रही है तो हमने क्या किया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, जो कॉमन आ सकता है उसको कॉमन निकाला. तो कॉमन निकालने पे हमने देखा कि यहाँ पे x कॉमन आ रहा है और यहाँ पे कितना बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 बन रहा है. ओके डिवाइडेड बाय यहाँ से कितना हो रहा है, x कॉमन आ रहा है तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर बन रहा है, 4 प्लस एक्स बन रहा है सॉरी. ओके तो ये बन गया x से x यहाँ पे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं. तो यहाँ पे कितना बन जाएगा हमारे पास, -4 आ जाएगा. ओके c जो बनेगा वो कितना बनेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे ln 1 प्लस साइन x और डिवाइडेड बाय यहाँ से कितना हो जाएगा, x हो जाएगा. ओके यहाँ पे भी हमने देखा तो 0/0 फॉर्म बन रही है. एल हॉस्पिटल का यूज़ कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग डेरिवेटिव कर दिया तो 1/sin x+1 हो जाएगा, 1/sin x+1. और यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव किया तो कितना आ गया, cos x, 1 का किया तो 0 डिवाइडेड बाई यहाँ से कितना हो गया 1. अब x टेंडिंग टू 0 रखा तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, 1/1 यहाँ पे कितना हो गया 1 हो गया. ओके ये इसका वैल्यू आ गया. अब d जो है हमारे पास लिमिट, उसको भी चेक कर लेते हैं. d लिमिट हमारे पास क्या होगी, लिमिट x टेंडिंग टू -1, यहाँ पे x प्लस 1 का होल क्यूब और डिवाइडेड बाय यहाँ से 3, यहाँ से साइन x+1 और ये हो जाएगा -x+1 हो जाएगा. ओके ये अभी इसको देखा तो ये अभी 0/0 फॉर्म बन रही है. हमने इसको सॉल्व किया. ओके तो सॉल्व करने पे ये क्या बनेगी, हम यहाँ पे एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं. तो लिमिट x टेंडिंग टू -1, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, x+1 का क्यूब होल डिवाइडेड बाय ये 3 तो है ही बाहर, और इसको हम लिख सकते हैं x प्लस हमारे पास साइन x जो होता है उसका एक्सपेंशन होता है x प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, सॉरी x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस डैश डैश, इस तरीके से होता है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस 1 है. ओके x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 और प्लस x प्लस 1 टू दी होल पावर 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 माइनस डैश डैश डैश. यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का x प्लस 1 हो जाएगा. ओके तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से. ओके देन अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने देखा इसको लिमिट को सॉल्व किया तो x प्लस 3 का होल क्यूब जो है उसका हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर सकते हैं. ओके तो हमारे पास बचेगा कितना, तो ये अगर हमने किया तो 3 जो है देखना यहाँ पे बचेगा कितना, 1 अपॉन यहाँ पे 3 और फिर मल्टीप्लाई में हमारे पास कितना आएगा,
यहाँ पे आएगा -1/3। ओके, जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, क्योंकि 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट होगा, 2 बचेगा, 2 ऊपर जाएगा और नेगेटिव का भी बच जाएगा, तो हमारे पास माइनस का 2 बचेगा। सॉरी। ओके, ये बना। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स बन रही है उसके बारे में डिस्कस करना है हमें कि मैट्रिक्स में क्या होगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स हमारे पास जो बनी उसके अंदर ए का वैल्यू जो है वो तो हमारे पास में कितना आ गया, 2 रख दिया हमने, फिर बी का वैल्यू -4 रख दिया, फिर सी का वैल्यू 1 रख दिया और डी का वैल्यू -2 रख दिया। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है। अब देखना है कि ये क्या बन रही है। ओके, तो अब ये क्या बन रही है ये चेक कर लेते हैं। तो ए हमारे पास है 2 -4 1 एंड -2। अब हमने क्या किया, इसका स्क्वायर करके देखा। ओके, तो स्क्वायर करके देखा तो यहाँ पे 2 -4 1 -2, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2 -4 1 -2 के साथ। ओके, तो हमने इसका मल्टीप्लिकेशन किया, ये इसका इसके साथ किया तो 2 2 ज़ा 4 -4 0। इसका इसके साथ करेंगे अगेन हम फर्स्ट रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन ही होना है सबसे पहली बात। तो ये -8 और ये हो जाएगा प्लस का 8। ओके, ये कितना हो जाएगा 2 -2 और फिर इसका इससे करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा -4। इसका इससे करेंगे तो हो गया, सॉरी, ये कितना हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा +4। ये कितनी बन गई, एक नल मैट्रिक्स बन गई। ओके, नल मैट्रिक्स बन गई, इसका मतलब ये कौन सी है, नल मैट्रिक्स कौन सी होती है, जो निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है। ठीक है, यानी कि नल मैट्रिक्स अगर बन रही है स्क्वायर करने पे, पावर करने पे, अगर a⁴m करने पे अगर हमारे पास नल मैट्रिक्स बन रही है तो इसका मतलब वो क्या होगी, निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी। ओके, निलपोटेंट निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी। ओके, तो निलपोटेंट मैट्रिक्स अगर है ये तो हम बोल सकते हैं डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक।